ध्यान से सुनना राज ये गहरा, मैं धीरे से बोल रही हूँ। कानों से नहीं दिल से सुनना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारे दिल की भाषा, हिंदी आपस में जुड़ने का एक संपर्क सूत्र। हिंदी एक ऐसी जुबान जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को एक सूत्र में बांध कर रखती है। क्या इसको किसी एक दिवस या दिन तक समेट कर रखना मुमकिन है? शायद नहीं। हिंदी का गौरव आज देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में बढ़ रहा है। तो एक दिन तो बनता है अपनी इस राष्ट्रभाषा को सलाम करने का। अब BCM स्कूल के बच्चे प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक हिंदी गीत। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी मुझको प्यारी है, हिंदी राज दुलारी है। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, भारत की है प्यारी हिंदी, भारत की फुलवारी हिंदी, बोले जनता सारी हिंदी, हर यश की अधिकारी हिंदी। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, तमिल तेलुगु मलयालम, हिंदी है सबकी हरदम, उड़िया उर्दू या सिंधी, सबका गौरव है हिंदी। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, सबसे प्रेम बढ़ाती हिंदी, सबको राह दिखाती हिंदी, सबको शीश झुकाती हिंदी, सबको एक बनाती हिंदी। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है। अब अनमोल चाहल अपनी मधुर आवाज में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही है। भारत की है बोली हिंदी, हम सब की हम जोली हिंदी, हिंदी की है बात निराली, ये है हर भाषा से प्यारी, पुरखों की है ये सौगात, सब करते इसकी ही बात, अनपढ़ हो या शिक्षित कोई, इससे है परिचित हर कोई, हम सब की है ये अभिलाषा, हिंदी हो हम सब की भाषा, सदा करे इसका सम्मान, इससे है भारत का मान, सदा करे इसका सम्मान, इससे है भारत का मान। आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब प्रस्तुत है मुहावरों की कहानी। क्या आपने कभी मुहावरों की कहानी सुनी है? तो चलिए जल्दी से सुनते हैं। सुप्रभात, मैं जावेद हूँ। आइए मैं आपको मुहावरों की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन माँ की आँखों का तारा रमन आँखें चुराकर 9-2-11 होना चाहता था। उसने माँ की एक ना सुनी। जंगल के रास्ते में रमन को एक शेर नजर आया। रमन के रोंगटे खड़े हो गए, उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने साहस दिखाया और वह पेड़ पर चढ़ गया। माँ तक जब यह खबर पहुंची तो उसके सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रमन की माँ की गुहार सुनकर गांव वालों ने भी कमर कस ली और कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट हो गए। गांव वालों ने शेर को भगा दिया। रमन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे अकेले शहर नहीं जाना चाहिए था। बेटे को सलामत देखकर माँ का मन भर आया और पिताजी फूला ना समाये। उसके बाद रमन के गांव में खुशियों के बादल छा गए और रमन के परिवार के चेहरे पर 4 चांद लग गए। धन्यवाद।
तो आइए परीक्षा का दौर शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी विद्यालय की अध्यापिकाओं को कितनी हिंदी आती है। बताइए कि ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लौ पथगामी। गुड। आप बताइए मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? मोबाइल को चलन दूरभाष। आप बताइए इंटरनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक क्षण सोचने दीजिए। भूजाल। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंप्यूटर संगणक। गुड, संगणक। आप बताइए कि क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? गोल घटम। यस, गोल घट्टम, लकड़ बट्टम, दे दनादन प्रतियोगिता। अब देखते हैं गणित की अध्यापिका को कितनी हिंदी आती है। गरिमा मैम, नमस्कार मैम। आप बताइए कि ब्लैक बोर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? ब्लैक बोर्ड को बोलते हैं, ब्लैक मतलब श्याम, श्याम पट। गुड, वेरी गुड। आपको पता है बीसीएम स्कूल की पंजाबी अध्यापिका भी किसी से कम नहीं है, वो भी बहुत माहिर है हिंदी में। पूनम मैम, आप बताइए कि लैपटॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक छोटा गणक। गुड, छोटा गणक। आप बताइए हाईवे को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाईवे को हिंदी में राजपथ बोलते हैं। गुड, राजपथ। आप लोग चैट बॉक्स में लिखते हो ना, तो चैट को हिंदी में क्या कहते हैं? चलो भूपिंदर मैम से पूछते हैं। भूपिंदर मैम, चैट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चैट मतलब मैम बात करना, तो बातचीत करना। बातचीत करना। वेरी गुड। आइए अब बारी है अंग्रेजी की अध्यापिका की। माधवी मैम, आ जाइए। नमस्कार मैम। आप बताइए कि टीवी को हिंदी में क्या बोलते हैं? टीवी को हिंदी में बोलते हैं चित्र पटल। चित्र पटल। तो देखा आपने बीसीएम स्कूल की अध्यापिकाएं हिंदी में कितनी माहिर हैं। तो चलिए एक बार फिर से जोर से तालियां बजाते हैं